नमस्कार दोस्तों, राजा अनुज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम डायरेक्टली करते हैं साइलेंट लेटर ए से, वो भी बिना किसी इंट्रोडक्शन के, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन मैं करता रहूं तो पहले 2 मिनट तो मुझे साइलेंट ही रहना पड़ेगा ना यार। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं साइलेंट लेटर ए से। ए कब साइलेंट रहता है, बिल्कुल आसान तरीके से इतने ढांसू ट्रिक्स मैं आज आपको बताऊंगा, तो आप देखने के बाद बोलेंगे यार ये वीडियो सचमुच काम की है, और बिना बताए आप लाइक करके शेयर जरूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक कब साइलेंट रहता है, देखिए ये अकेला एक ही ऐसा टाइप है जिसमें ए साइलेंट होता है, और उसे पढ़ने का बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले तो ये देखते हैं कौन से शब्द है, बेसिकली, टिपिकली एंड ऑटोमेटिकली। हम अक्सर गलती करते हैं पढ़ने में, इसे बेसिकली बोलते हैं, टिपिकली एंड ऑटोमेटिकली। अरे इसको तो हम कैसे बोलते हैं आपको अच्छी तरह से पता है, ऑटोमेटिकली। देखिए इन सारे शब्दों में लास्ट का जो कली है ना, करना क्या है आपको मैं बता रहा हूं। ये लास्ट का जो कली है ना, बस कली को क्ली में चेंज कर दो, यानी कि क और ल को जोड़ के एक संयुक्त अक्षर बना दो, क्ली। तो ये हो जाएगा बेसिकली नहीं, बेसिकली, टिपिकली एंड ऑटोमेटिकली। इन सारे शब्दों में लास्ट के कली में ए साइलेंट है, तो बस उसे डायरेक्टली पढ़ना है क्ली, ठीक है। एंड योर ए इज डन। नेक्स्ट साइलेंट लेटर है लेटर बी। चलिए एक ऐसी ट्रिक आज देखते हैं कि आप बोलेंगे यार सचमुच तालियां बजानी चाहिए। सब्र करो यार, पहले ट्रिक तो देखते हैं। जब भी कभी बी के पहले एम आता है और बी के बाद टी आता है तो एम साइलेंट रहता है, ये हमेशा पता है, लेकिन इसके याद कैसे करना। देखिए बस आपको सिंपल से इन 3 लेटर्स को याद करना है, एम बी टी, एम बी टी। चलो मेरे साथ बोलिए, बी के पहले एम और बी के बाद टी। जब बी के पहले एम आता है तो बी साइलेंट रहता है, बी के बाद टी आता है तो भी बी साइलेंट रहता है। पहले देखते हैं बी के पहले एम कब आता है, कौन से शब्द में आता है। जब भी हमारा नल वगैरह खराब होता है तो हम बोलते हैं यार प्लम्बर को बुलाओ, प्लम्बर को बुलाओ, प्लम्बर को बुलाओ। भाई ये प्लम्बर नहीं है, ये है प्लमार, प्लमार। यहां बी साइलेंट है क्योंकि एम के बाद भी आया है, ओके। वैसे ही कॉम्ब नहीं, कॉम है, कॉम। बॉम्ब नहीं, हाँ पाकिस्तान में बॉम्ब गिरा, बॉम्ब नहीं, बॉम्ब गिरा, बॉम्ब, ओके। और ए है थंब नहीं, थम। तो इन सारे शब्द में एम के बाद बी आया है तो ए बी साइलेंट रहता है, ओके। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, प्लमर, कॉम, बॉम्ब एंड थम। आज से फिर कभी गलती नहीं करना, ठीक है। देखते हैं बी के बाद जब टी आता है तब भी बी साइलेंट रहता है। कौन से शब्द है ये सबटल नहीं है ना ही डाउट। इसको तो हाँ सही तरह से हम पढ़ते हैं, लेकिन इसको डेप्थ बोलते हैं कुछ लोग, इसको सबटल बोलते हैं। तो ये सबटल नहीं है, ये सटल है, डाउट एंड डेट। इसमें टी के पहले बी आया है तो सभी में बी साइलेंट हो जाएगा, यानी कि सटल, डाउट और डेट हो जाएगा। यानी कि साइलेंट बी में आपको बस 3 लेटर्स याद रखने हैं, एम बी टी। याद रखो एम बी टी, बी के पहले एम, बी के बाद टी, बी हमेशा साइलेंट, एंड योर बी इज डन। नेक्स्ट साइलेंट लेटर है लेटर सी। इसमें तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना जो आप गूगल और यूट्यूब पर सर्च करोगे तो भी नहीं मिलेगी, और अगर कहीं मिलेगी तो भी आपको आधी अधूरी मिलेगी, क्योंकि आधे में ही आपको छोड़ दिया है। आपको बताया गया है कि एस के बाद जब सी आता है तब सी साइलेंट रहता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आगे एक्सेप्शन में मैं आपको बताऊंगा, एस के बाद सी आता है तो भी सी हमेशा साइलेंट नहीं रहता। चलिए पहले ए देखते हैं कि सी साइलेंट कब रहता है। देखिए एस के बाद सी आता है तब सी साइलेंट होता है, लेकिन कब, जब उसके बाद आई या ई डायरेक्टली आता है या फिर बीच में कोई कंसोनेंट लेटर आता है। अच्छा चलिए अब देखते हैं कि एस के बाद सी आता है लेकिन फिर भी सी साइलेंट नहीं रहता, ऐसा क्यों। देखिए सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। एस सी के बाद जब ए, ओ और यू, इन 3 वावल साउंड में से कौन सा भी लेटर आता है ना, तब सी साइलेंट नहीं रहता। कौन से शब्द है देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एस सी के बाद ए आया है, ओ आया है, यहाँ यू और यहाँ ओ। इन सारे शब्दों में सी साइलेंट नहीं। देखिए हम इसका उच्चारण सैम नहीं करते, स्कैम, सोप नहीं स्कोप, डिसस नहीं डिस्कस, और शोर नहीं स्कोर करते हैं, क्योंकि इन सारे शब्दों में एस सी के बाद ए या फिर ओ या फिर यू आया है तो यहाँ सी साइलेंट नहीं रहेगा। ये बात हमेशा याद रखो, अगर इतना याद रखेंगे तो योर सी इज डन। नेक्स्ट साइलेंट लेटर है डी। बस इसमें 2 चीजें याद रखना है, जब डी के बाद जी आता है तब डी हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे कि यहाँ ब्रिज नहीं, ब्रिज है, डी के बाद जी आया है,
यहाँ एज में डी के बाद जी आया है और जज में डी के बाद जी आया है। ये कुछ ऐसे टाइप्स के शब्द जब आपके पढ़ने में आएंगे और डी के बाद जी आएगा तो हमेशा याद रखो कि डी साइलेंट रहता है, डी का उच्चारण वहां नहीं करना है। बस इतनी चीज याद रखनी है आपको। तो ये हो जाएगा ब्रिज, एज एंड जज, ना कि ब्रिज, एड्ज और जज। ठीक है। एक और टाइप है जब कुछ शब्दों में हैंड और ग्रैंड के आगे कुछ लेटर्स आते हैं, यानी कि कुछ दो शब्द मिला के कुछ शब्द बनते हैं, तब डी साइलेंट रहता है कभी कभी। जैसे कि हैंडकरचिप, नहीं, हैंडकरचिप, यहाँ डी साइलेंट है तो डी को नहीं पढ़ना है, डी का उच्चारण नहीं करना है। हैंडकरचिप, हैंडसम नहीं, हैंडसम है, हैंडसम। ओके। एक ग्रैंडसन नहीं, ग्रैंड वाले जितने भी शब्द है ना, ग्रैंडसन, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर, इसमें हम अक्सर गलती है ग्रैंड बोलते हैं, तो ग्रैंड नहीं ग्रैंड बोलना है, डी को साइलेंट रखना है यहाँ। तो ये हो जाएगा ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। लास्टली देयर आर सम स्ट्रेंज वर्ड लाइक वेंसडे, इसमें डी साइलेंट है। हमें ऐसा लगता है कि ये डी का उच्चारण यहाँ करना चाहिए, इसलिए हम इसे वेडनेसडे या फिर वेनेसडे ऐसे ही उच्चारण करते हैं गलती से। तो इस पर मैंने एक अच्छी वीडियो बनाई, साउंड्स ऑफ कंसोनेंट, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप ये पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स है जिसमें डी साइलेंट रहता है, बस आपको याद रखना है डी के बाद जी आता है। कुछ हैंड और ग्रैंड के आगे जब वर्ड एक्सटेंड होता है तब उसमें डी साइलेंट रहता है। वेंसडे जैसे कुछ शब्द है उसमें भी डी साइलेंट रहता है। बस इतना पढ़ोगे, याद रखोगे, देन योर डी इज डन। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट साइलेंट लेटर ऑफ दिस वीडियो इज ई। चलिए ई को हम बाइफरकेट करके दो भागों में बांटते हैं, एक सिंपल ई और मैजिक ई। अरे भाई, मैजिक ई के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं सिंपल ई। अरे भाई, ये सिंपल क्या है? वैसे तो सिंपल विंपल कुछ होता ही नहीं है, लेकिन मैंने आपको अच्छी तरह से समझ में आने के लिए ये बनाया है। देखिए सिंपल ई, जब शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में ई आता है तो ई हमेशा साइलेंट रहता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ई अंत में आकर साइलेंट तो रहता है, लेकिन उसके पहले जो वावल आते हैं उस पर कोई असर नहीं डालता। यहाँ बिल्कुल वैसा ही होता है। ये जो पहले वाले वावल है ना, उस पर ई कोई असर नहीं डालता, उसका उच्चारण वैसे ही होता है जो हमने अल्फाबेट्स में पढ़ा है। जैसे कि आई का उच्चारण अल्फाबेट में आई होता है, ए, वाई एंड ए। बस वाई एक सेमी वावल होने के कारण इसका उच्चारण कभी कभी ई होता है तो कभी आई होता है, लेकिन अल्फाबेट में इसका उच्चारण वाई होने के कारण यहाँ उसका उच्चारण आई होगा। तो ये शब्द कैसे होंगे? देखिए, बाइक नॉट बिग, नेम, टाइप और चेंज, यानी कि अंत में ई आकर खुद साइलेंट रहता है और उसके पहले के वावल पर कोई असर नहीं डालता। उसका उच्चारण बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमने अल्फाबेट में उनका उच्चारण पढ़ा है। तो अब देखते हैं मैजिक ई के बारे में। चलो, ई क्या जादू चलाता है यार? ई अंत में आकर तो हमेशा साइलेंट रहता है, ये चीज तो हमने अभी तक सीखी है, लेकिन जब उसके पहले के वावल जो होते हैं, कभी कभी कुछ शब्दों में वो उन वावल के प्रोनाउंसिएशन पर असर डालता है। चलिए पहले ए देखते हैं, इन सारे ई को हम मिटा देते हैं। अब पढ़ते हैं इन सारे शब्दों के प्रोनाउंसिएशन कैसे है। ए है हॉप, कप, हैट एंड सीट। अगर हम ई की एंट्री करते हैं एंड में तो देखिए इसके प्रोनाउंसिएशन क्या होते हैं। नाउ हॉप चेंजेस टू होप, कप चेंजेस टू क्यूब, हैट का उच्चारण होता है हेट और सीट का उच्चारण हो गया साइट। देखिए अब इन सारे शब्दों में ई साइलेंट है खुद, लेकिन वो उसके पहले वाले जो वावल है ओ यू ए आई, इसका उच्चारण उसने चेंज कर दिया है। ऑ चेंजेस टू ओ, यानी कि हॉप चेंजेस टू होप, कप क्यूब, हैट का हेट हो गया और सीट का साइट हो गया। तो दोस्तों ये थे सम ऑफ द साइलेंट लेटर्स विथ सम फाइन एग्जांपल्स। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम की है देन प्लीज लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको इसी चैनल पर आने वाले नए नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे, आप देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट साइलेंट लेटर्स HIJKLMN को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।